अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से दोबारा हमला कर दिया है और ये जो स्ट्राइक आपको नजर आ रहे हैं वो इजराइल की तरफ से किए गए हैं ईरान के ऊपर। और ये जो इलाके पे हमला हुआ है वो है गदीर बेस, और जो ये हमला हुआ है ये इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड का एक हेडक्वार्टर था। गदीर बेस ईरान का एक इम्पोर्टेंट बेस था। अब देख सकते हैं इजराइल इसे किस तरीके से उड़ा रहा है। अमेरिका की साइड से जो फर्दर न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो हमला किया गया था ईरान में, और इसके सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आ चुके हैं। वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने की फैसिलिटी के लिए ईरान वहां पे 30-40 साल से काम कर रहा ताकि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल्स ना बना सके। इसीलिए इजराइल और अमेरिका की जानिब से उस जगह को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। अमेरिका की जानिब से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसका नाम दिया गया है, और ये नाम अभी सामने आया है। और जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है यूके की तरफ से, सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि ये हमला सही नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया हैदराबाद, शहर हैदराबाद से भी आवाज उठी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इजराइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो आईएईए के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा। 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इजराइल के ब्लैकमेलिंग से, इजराइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे, अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़्यादा भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहां पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए, जंग शुरू हो जाए? अमेरिका की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल के सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अगर कोई भी अमेरिकन को या अमेरिकन आर्मी को एक भी मिसाइल मारता है तो इस जंग में जो है, या अमेरिका के किसी एयरबेस पे हमला करता है तो ये हमला नाटो के ऊपर हो। और बदले में टोटल 32 कंट्रीज जो नाटो मेंबर है, 32 कंट्रीज जो नाटो मेंबर है, वो ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अगर एक भी कंट्री के ऊपर, यूएसए के ऊपर या किसी के ऊपर हमला होता है तो वो पूरी नाटो कंट्रीज के ऊपर हमला है। पूरे 32 के 32 कंट्री ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। तो इस तरह से ये लोग ट्रीट करते हुए अटैक करते हैं। और भाई, हम अपने लोगों को कुछ गलतफहमियां हो गई थी कि यूएस ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है, तो हमला किया है वहां के ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सामने आया है। और जो ये यूएस ने इंटरवेंशन किया है वो इजराइल के फेल होने के बाद किया है। और इतना सब होने के बाद भी ईरान ने अभी घुटने टेकने से मना कर दिया है। ईरान की जगह अगर कोई दूसरा कंट्री होता तो अमेरिका के सामने अब तक भीख मांग रहा होता, लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की जानिब से ये भी बोल दिया गया है कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको तो इजराइल कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास अभी भी मौजूद है। अब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए।